अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम निकले हैं वॉक पे और आप ये देख रहे हैं कि कितनी स्नो पड़ी है यहाँ पे। ये देखें, आज सारा दिन बारिश होती रही है और कल बहुत ज़्यादा स्नो थी और कुछ आज भी पड़ी है। और ये आप देखें ट्रैफिक कितनी कम है। सो हमने सोचा कि चलो ज़रा वॉक पे निकलते हैं गाइस। ये दरख्त देखें, इसकी खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है दरख्त। और मोस्टली यहाँ जो दरख्त हैं वो सारे झड़ चुके हैं और जो हैं उनके पत्ते ऑरेंज कलर के हो गए हैं। और ये सुबह के वक्त इतने खूबसूरत ये कलर लगता है। अब तो खैर थोड़ा सा ये कलर भी ख़राब हो गया, लेकिन जब पिछले महीने ये कलर बहुत ही खूबसूरत लगा था। दरख्तों का रेडिश में जाता है, फिर ऑरेंज में जाता है और बहुत, ये देखिए पत्ते इसके आपको नज़र आ रहे होंगे। मैपल लीफ कहते हैं ना, आई थिंक इसको। अच्छा, इसकी शेप भी वैसे वही लग रही है। और ये गाइस देखें कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। और हमने सोचा कि चलो वॉक करते हैं। मैं स्लिप होने लगी थी। यहाँ पे इतनी स्लिपरी है गाइस कि आपको बहुत ही, यहाँ पे स्नो शूज़ होते हैं ख़ास तौर पे जो आप वॉक करते हुए पहनते हैं। लेकिन ये क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई थी तो लेकिन ये बर्फ़ बहुत डेंजरस है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये बर्फ़ जो ये ब्लैक आइस होती है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। इसमें स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो इसलिए हमें पास ही रहना चाहिए इस अपार्टमेंट के। क्या ख्याल है? सो गाइस, आप सुनाएं कौन कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। ये देखें गाइस, ऐसे ही इस तरह जिस तरह लाहौर में इस वक्त धुंध हुई होती है और कुछ नज़र नहीं आता ना, इधर भी वही हाल हुआ है। बादल नीचे, अभी तो ये थोड़ी सी कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी कि नज़र नहीं कुछ आ रहा था। किसी का नाम लिखा हुआ देखा है? हाँ, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। और गाइस ये देखिए सामने ट्रैफिक रवा हुआ है सड़कों से, तो इन्होंने स्नो जो है काफ़ी जल्दी उठा लेते हैं। और वैसे भी ये सड़क के ऊपर अब इतनी नहीं रही, लेकिन जो मेल्ट हो रही होती है ना गाइस, ये बहुत डेंजरस होती है, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो आज पहली दफ़ा मैं निकली हूँ इस मौसम में वॉक पे। मैं तो निकलती नहीं होती, लेकिन ये कि आज सोचा कि चलो निकलें। तो हम निकले हैं। अभी यहाँ पे क्रिसमस ख़त्म हुआ है गाइस। ये देखें धुंध, ये बिल्डिंग है और ये धुंध में नज़र नहीं आ रही। इस वक्त पाकिस्तान में भी सुना है बहुत धुंध है। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे जिस हालात में भी हैं, कोशिश करें कि घर से कम निकलें। और अगर आप निकले भी हैं किसी इमरजेंसी में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती हैं, पार्किंग लाइट्स, वो ऑन करें और उसकी बहुत एहतियात करें, क्योंकि बहुत ही हादसे होते हैं। यहाँ भी बहुत होते हैं, गाड़ियाँ अक्सर स्लिप कर जाती हैं। और आज सुबह से इतनी वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी कि लग रहा था जैसे वाकई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हादसे हुए हैं। और अभी वार्निंग मज़ीद है, क्योंकि ये मंडे तक रहेगी और कल मंडे है यहाँ। ये कल से मौसम ख़राब हुआ है, परसों बिल्कुल ठीक था, धूप निकली हुई थी, लेकिन ये फिर एकदम ऐसा हुआ है। और अभी सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी गाइस ये देखें हल्की हल्की पड़ रही है। और आप देखें कितना खूबसूरत मौसम है। और मैंने कहा चलो बाहर निकलती हूँ, वॉक करती हूँ। थोड़ा सा घर में रह के इंसान बिल्कुल ही वो बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर कुदरती हवा में निकले तो उसका अपना ही मज़ा है। सो जो जहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताएं कि आपके यहाँ कितनी सर्दी है और कैसा मौसम है, और वहाँ भी धुंध है या नहीं है। और गाइस, सर्दियों में खाने का तो अपना ही मज़ा है। खाने ज़्यादा खाए ही सर्दियों में जाते हैं और भूख भी लगती है। और गाइस यहाँ बहुत स्लिपरी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बंदा, ये देखो ना यहाँ से बहुत चढ़ाई है, इसलिए हम बार बार यहाँ से स्लिप हो जाते हैं। सो गाइस, क्या बनाया किसने घर में, क्या बनाया? पकोड़ों का मौसम है, दिल करता है कि मज़े के पकोड़े हों इस वक्त इस मौसम में, या कोई बहुत मज़े की समोसे हों, इस तरह की चीज़ खाने को, या गाजर का हलवा खाने को गाइस बहुत दिल करता है। और लेकिन ये कि उसमें मेहनत बड़ी होती है। सो यहाँ पे वो काम ज़रा मुश्किल है। पाकिस्तान में तो इजीली नौकर चाकर होते हैं, हेल्पिंग करने वाले लोग होते हैं, तो आप बना लेते हो। यहाँ पे थोड़ा सा उस पर टाइम लगता है, लेकिन बनाने वाली देखें गाइस, क्रिसमस ट्री
ये क्रिसमस ट्री है जिसको ये डेकोरेट करते हैं और इतना ही खूबसूरत लगता है ना लाइट्स के बाद। इसके ऊपर अच्छा, देखें। इसके पत्ते खराब नहीं हुए स्नो में? हाँ, ये रियल है ना, सारे पत्ते मुरझा गए, इसके नहीं मुरझाए। इसीलिए मेरा ख्याल है ये सर्दियों का क्रिसमस ट्री है, क्योंकि ये मुरझाता नहीं है। गाइस ये देखिए, इसकी शेप बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह है और इसके ऊपर ये बारिश के कतरे इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहे हो। ऐसे से शबनम बड़ी होती है। सो ऐसे जैसे मूवीज़ में गाइस आप देखते हैं ना, तो ख़ास तौर पे इंडियन मूवीज़ जो हॉरर होती हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि रात को इस तरह की जगहों ऐसे ही जो सिचुएशन होती है उसमें शूटिंग होती है और वो लिटरली बहुत हॉन्टेड लगती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो रौनक है, लाइट्स हैं। लाहौर की तरह सारे बादल नीचे आए हुए, स्नो हुई हुई है। हाँ, ये गाइस देखें, दरख्त सारे जो है ना ये बिल्कुल झड़ गए हैं, इनकी ये टहनियाँ देखें। और किसी दिन आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में काफ़ी लोग उस पर बात करना चाहते हैं और काफ़ी घरों में ये चीज़ पाई जाती है कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी क्या होती है। तो गाइस मैं ज़रूर करूँगी, इन टच रहिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊँगी और साथ में टिप्स भी बताऊँगी कि कैसे डील करना चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी को। और मज़ीद मैं अब इस तरह की टॉपिक्स लाऊंगी जो कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं उनके साथ जो रोज़मर्रा के हालात होते हैं उसमें वो चीज़ें गुज़रती हैं। सो गाइस ये देखें, आपने फिर क्या बनाया बताएं मुझे कमेंट्स में। हमने तो कढ़ाई बनाई है। ओह, ये हमने बनाई है कौन सी कढ़ाई? चरसी कढ़ाई। लेकिन गाइस चरसी कढ़ाई में मैंने प्याज डाला है क्योंकि टमाटर के साथ ग्रेवी ज़्यादा नहीं आती थी, तो मैंने कहा कि चलो प्याज डालें और दही भी डाली है और टमाटर भी डाले हैं ज़रा ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छी बनी है और ग्रेवी जो थी उसकी वो भी ज़्यादा रही है। और हमने नान के साथ वो खाई है और काली मिर्चों की और हरी मिर्चों की जो चरसी कढ़ाई होती है वो मैंने बनाई है और लिटरली बहुत मज़े की थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आप मेरे इस चैनल में देखें, मैंने उसका तरीका बताया है और डिफरेंट तरीक़ों से होती है। किसी में प्याज डलता है, किसी में नहीं डलता। मैंने प्याज डाला है लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगा है प्याज वाला तरीका। सो न्यू ईयर आने वाला है और बताएं आपने क्या तैयारियां की हैं गाइस। न्यू ईयर आप उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि न्यू ईयर आप जब भी आए तो आप उसको अच्छी तरह वेलकम करें और अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सारा साल इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। गाइस मैं ज़्यादा नहीं करती होती थी, तकरीबन हाँ मतलब इतना ज़्यादा आपको पता है कि हमारे यहाँ न्यू ईयर का बस एक नॉर्मल सा ही होता है। लेकिन जब से मैं करना शुरू की हूँ ना बहुत पॉजिटिव चेंजिंग्स आती हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही हैं, अल्लाह ताला खैर का चढ़े नया साल हम सब के लिए। लेकिन आप इसको ज़रूर सेलिब्रेट करें। बेशक आप कोई छोटा सा इकट्ठे हो जाएं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ और खाना खाएं, पार्टी कर लें घर में या बाहर निकल जाएं। और ज़ाहिर है फायर क्रैकिंग लास्ट ईयर तो पाकिस्तान में मना की हुई थी फायर क्रैकिंग, तो मुनाल में बहुत प्यारी उन्होंने की थी तो हम लोग वहाँ चले गए थे। लेकिन यहाँ से स्लिप हो रही हूँ मैं, यहाँ नहीं। इस दफ़ा ना हम लोग गाड़ी में ही गए थे और इस दफ़ा जो है वो पता नहीं वहाँ पर क्या हालात है कि किस तरह होगी। तो लेकिन ये कि आप ज़रूर चाहें और घर में सबको बुलाएं, इकट्ठे हों, इकट्ठे न्यू ईयर करें या कहीं बाहर निकल जाएं और बेशक बर्गर या शौरमा ही खाएं लेकिन सेलिब्रेट करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला अच्छा करे आगे। क्योंकि ये साल तो गाइस बहुत ही वैसे अच्छा गुजरा है, इंडिविजुअली तो अच्छा गुजरा है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हुई हैं। बहुत से प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं, बहुत से प्यारे चले गए हैं और इतनी जल्दी चले गए हैं कि बस पता ही नहीं चला। तो आगे अल्लाह ताला खैर का चढ़े और हम सबको खुशियाँ देखनी नसीब करे अपने रिश्तेदारों के साथ। गाइस रिश्तेदार जैसे भी हों, मैं तो ये कहूँगी हाँ हमें शिकवे होते हैं क्योंकि हम लोगों से उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं और हमें उतना मिलता नहीं है। लेकिन गाइस आजकल कुछ हवा ही ऐसी चल पड़ी है। अब इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप कट ऑफ कर दें
तो फिर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। बेशक रिश्तेदार ना भी हों, आपके फ्रेंड्स भी हों, लेकिन आपका उनसे मिलना, बेशक आप फ़ोन पे ही मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर करें और बर्दाश्त करें और अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करें और ख़ुद आगे होके आप दूसरों को मनाएं। अगर कोई रूठे हुए हैं तो उनसे जाके मिल लें, और अगर कोई उदास हैं तो उनका दुख बांटें, और इस तरह से आप न्यू ईयर मनाएं। और ये चीज़ आप करें, आप यकीन करें कि आपको बहुत तसल्ली होगी, आपको बहुत खुशी होगी ये चीज़ों को देख के। क्योंकि गाइस मैंने देखा है, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो चीज़ें आप नेकी के काम करते हैं, किसी को चैरिटी करके या आप किसी का दुख बांट के, ये चीज़ें जो है ना, इनसे जो खुशी मिलती है ना, उसको कोई बदल नहीं। तो ये ज़रूर करें, किसी बीमार को विज़िट कर लें और किसी की हेल्प कर दें। तो गाइस ये आपको बहुत ही, आप यकीन करेंगे, तसल्ली मिलेगी। और होता है, दिल टूटता है, क्योंकि इंसान है, दुख भी होता है। इवन कि आपको अपने करीब के लोगों से ज़्यादा दुख मिलते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। तो अकेले होके चलें, आप अपना किरदार सही रखें, आपने अपना जवाब देना है। और जो लोग कर रहे हैं, आप यकीन करें कि वो कुछ, जो किसी से कुछ करता है ना गलत, तो वो भुगत लेता है और उन्होंने अपना जवाब देना है। लेकिन हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते। वजह यह है कि आजकल के ज़माने में किसी को कुछ कहें भी तो लोग माइंड कर जाते हैं। तो ये हमें बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सिर्फ अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए, ताकि अगला बंदा नाराज़ ना हो। और बाज़ दफ़ा तो इतने कम दोस्त होते हैं कि आप खोने से डरते हैं उनको। और ये चीज़ ऐसी है जो गॉड गिफ्टेड है। आपने एक लाइफ टाइम उनके साथ स्पेंड किया होता है, इन्वेस्ट किया होता है, तो फिर आपकी दोस्ती बनती है और वो आप चेंज भी नहीं कर सकते। और नए दोस्त आपको पता है कि इतनी जल्दी बनते नहीं हैं। तो जो हैं उन्हीं से गुजारा करें और उनकी गलत चीज़ों को बर्दाश्त करें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ गुजारा करें। और रिश्तेदारों में भी यही चीज़ है कि आपकी नीयत अच्छी भी हो तो, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो मैं यही कहूँगी कि गुजारा करें और बस जिस तरह वो मिलते हैं आप भी मिले। कट ऑफ ना करें। कट ऑफ करने से गाइस बहुत ही अच्छा नहीं होता कट ऑफ करना, और रिज़्क में कमी होती है और अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। तो कट ऑफ ना करें, आप गैप दे दें, आप तरीके से मिलें। और अगर कोई गलत बात करता है तो आप उसको समझाएं भी। ज़रूरी नहीं कि आपने उसको डांट के या आपने उसको बुरी तरह से, आप उसको आराम से भी समझा सकते हैं। अगर वो सुन ले ठीक है, नहीं सुनता तो कन्विंस ना करें, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, दैट्स इट। लेकिन ये कि आप कट ऑफ ना करें। कट ऑफ करने से गाइस मैं आपको ये बताऊं लिटरली कि मैं ये चीज़ें मेरे पे गुजरी हुई हैं। मैं अकेली हूँ और मेरे कोई इतने ज़्यादा बहन भाई नहीं हैं, और जो रिश्तेदार हैं वो भी बस मतलबी और ये वो। लेकिन फिर भी जब मैं देखती हूँ कि मैं इतनी अकेली हूँ, तो वो जैसे भी हैं मैं उनको बर्दाश्त करती हूँ और उनके साथ सलाम दुआ रखती हूँ, क्योंकि अपने दिल को ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। वो अपना ही दिल ख़राब होगा और फिर हमें पलट के उनकी तरफ ही जाना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही थोड़ा सा न्यूट्रल रहें और बैलेंस करें चीज़ों को। तो ये देखें गाइस, सामने कोई गाड़ी आ रही है, वरना यहाँ अभी तक रश होता है, ट्रैफिक होती है। इस वक्त रात के 11:30-12 बजे का टाइम है, लेकिन क्योंकि मौसम ख़राब है तो इसलिए कोई गाड़ी आ रही है और कोई गाड़ी यहाँ से ये देखें जा रही है, स्लिपरी हुई है। यही वजह है कि ये देखें इस बर्फ़, लेकिन इतनी ठंड नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही है। और जब यहाँ हवा चल रही हो ना गाइस, तो इतना फ्रीज़ हुआ होता है कि बंदे के हाथ में लगता है जान ही नहीं है। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा करते हैं, वॉक करते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया है। और ये देखिए इन्होंने बेंच रखा हुआ है, आप चाहें तो इधर बैठें। मैं तो खैर कि यहाँ पे निकली नहीं हूँ और टाइम ही नहीं मिलता गाइस, काम खुद करना पड़ता है, तो वो इतना होता ही नहीं, थकावट हो जाती है। लेकिन अब मैं सोचूंगी कि निकलूँ,
सो गाइस, न्यू ईयर की क्या तैयारियां आपने की हैं? अपने आप को स्मार्ट रखें, हेल्दी रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और वॉक शॉक करें। आजकल सर्दी हैं तो सर्दियों में तो वॉक का मज़ा आता है, पसीना वगैरह नहीं इतना आता, तो आप अपने घर के बाहर बेशक करें, लेकिन एहतियात के साथ अपने आगे पीछे नज़र रख के और होशियारी के साथ वॉक करें और अपने आप को स्मार्ट रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और सर्दियों का फ़ायदा उठाएं। और न्यू ईयर का क्या प्रोग्राम है, और अच्छे से कपड़े पहने और खूबसूरत सा तैयार हो, क्योंकि गाइस हमारे सारे काम तो न्यू ईयर के हिसाब से, इसी साल के हिसाब से चढ़ते हैं ना, तो वो मतलब नए, तो हम जाहिर है तो जो भी वक्त तो आपको मिले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अच्छी तरह गुजारें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन अपना बहुत ख़्याल रखें, अपनी डाइट का, अपनी सारी चीज़ों का ख़्याल रखें और सोचें तो इंसान की ख़त्म होती नहीं है। और ख़वातीन की आदत होती है कि वो सोचती भी बहुत है, फ़िक्र भी सारी उन्होंने ही करनी होती है गाइस। तो सब्र से काम लें और अल्लाह पे तवक्कुल करें और उस पर छोड़ दें। तो जितना आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल करेंगे और आपका ईमान मजबूत होगा ना, उतनी ही आप देखें चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सो फ़िक्र मत करें, फ़िक्र करने से सिर्फ आपकी शुगर ही हाई होगी। स्ट्रेस से आपको पता है शुगर होती है खाने के अलावा। गाइस ये देखें कितनी प्यारी बर्फ़ है, ऐसे जैसे चमक इसके ऊपर पड़ चमकती है, कितनी खूबसूरत चमक रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये देखें गाइस, सो कुछ लोग तो ऐसे मौसम में गाड़ी लेके निकल जाते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को, और कुछ लोग जो होते हैं बेचारे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ जो लोग होते हैं वो बड़े ही सड़े हुए होते हैं, तो दिल वो निकलते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से वो भी अपने आप को मार लेते हैं। लेकिन गाइस मेरा तो बड़ा, मुझे घूमने का भी शौक़ है, ट्रैवलिंग का भी शौक़ है और ऐसे मौसम को एंजॉय करने का। अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई हुई को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, और ये अल्लाह की रहमत होती है। तो एंजॉय करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने कहा ऐसी रैंडम सी आज बातें करें, क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाऊं और आपसे भी शेयर करूं। ये किसी ने स्नोमैन बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बेचारा गिर गया है, क्योंकि अब बर्फ़ ना ये मेल्ट हुई हुई है थोड़ी थोड़ी। ये देखें आप, ब्लैक आइस बन रही है और इसी में स्लिप होने के चांसेस होते हैं, गाड़ियों के भी और बंदों के भी। तो स्लिप नहीं होना, और किसी भी सड़क से, चाहे वो ज़िंदगी की सड़क हो या बर्फ़ की सड़क हो, स्लिप नहीं होना आपने। बस अपने आप को मज़बूत रखना है, कायम व दायम रखना है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को मज़बूत बहुत होना चाहिए, जस्ट लाइक आयरन। और आपको बस, क्योंकि गाइस बात ये कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं और वाकई उनके दिल भी बहुत हल्के होते हैं। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप बेशक मजबूत बने लेकिन आपको फ़ील होती हैं। ये मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रही हूँ, और वही फ़ील होके फिर आपकी बीमारियों में कन्वर्ट होती हैं। तो आप बस कुछ हद तक 2 आंसू बहाएं और बस अपना दिल हल्का कर लें, रो लिया करें, रोने से आपका दिल हल्का हो जाता है। ये आप मेरा ये ज़रूर बात याद रखें। अगर आपका बहुत दिल भारी है और कोई आपकी इर्द गिर्द बात करने वाला भी नहीं, तो आप 2 आंसू बहा लें, तो आप यकीन करें आपका दिल इतना वो हल्का हो जाएगा। और अल्लाह से बातें करें तो आप यकीन करें आपको बहुत ही हौसला होगा। लेकिन ये नहीं कि बहुत ही रोना है, रोते ही जाना है, रोना नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिल भारीपन जो होता है वो 2 आंसू बहा के हल्का कर लें, दैट्स ऑल। सो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको। इस वक्त सर्दी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो उम्मीद है न्यू ईयर की तैयारियां आप भी कर रहे होंगे और अच्छी तरह मनाइएगा, और हम भी यहाँ पे
सबके लिए दुआ करेंगे और आपने भी करनी है, और अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।